तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की अप्रोच। मेनली हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल अप्रोच। तो हम मेनली न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ेंगे और आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा जो नीट में वेटेज है, देखो पहले ही बता चुका हूँ। जरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। When the lift is accelerating in downward direction, then you feel your weight. आपका वेट आपको कैसे लगता है? ज्यादा या लगता है या कम लगता है, या कोई फर्क नहीं लगता है, या जीरो वेट लगता है? less than your actual. क्या रहा है? Option 1. ऑप्शन Option A. Option 1. yes, option 1 is correct. Similarly, second question बताओ। Option 2. Second. Second. Option Actual weight. second, more than actual weight. जब अपवर्ड जा रही होगी तो मोर देन एक्चुअल वेट लगेगा। सिमिलरली थर्ड को देखो जरा। None of the above. नन ऑफ द अबव। ठीक है, तुम सबसे पहले पढ़ते हैं। हमने याद है कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था हमने? यस सर। Yes, sir. अभी हम कांटेक्ट फोर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दो बॉडी कांटेक्ट होती हैं तब उन दो बॉडीज के बीच में क्या फोर्स लगता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये मान लो m1 मास है और एक m2 मास है, तो क्या m1 मास जितना लगाएगा, फोर्स लगाएगा, m1 मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है भाई, m1 Yes, sir. मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, Yes, sir. तो क्या उसका इफेक्ट m2 मास पर होगा? Yes, sir. Yes, sir. एक फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट m2 पे होगा। इसको धक्का मार रहे हो, क्या ये अपने साथ इसको आगे की तरफ खींच के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? जबरदस्ती Yes, ले sir. जाएगा। Yes, sir. भाई ये मान लो कि आपको आपके सामने एक बंदा खड़ा कर दिया जाएगा और आपसे बोला जाए कि भागो आगे की तरफ, तो आपको उस बंदे को अपने हाथों से पकड़ के आगे की तरफ धकेल के ले जाना पड़ेगा ना, तभी दौड़ सकते हो आगे। Yes, sir. Yes, sir. इसका मैं अगर मैं बोलूं कि F फोर्स लगा रहा हूं तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा? F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। MB. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन यानी कि F अपॉन m। तो m क्या लिखूंगा? m1 लिखूंगा, m2 लिखूंगा, या m1 प्लस m2 लिखूंगा? M1 plus M2. Yes, two. m1 प्लस m2। क्यों? क्योंकि आप दोनों को दौड़ा रहे हो। क्या करोगे? F अपॉन m1 प्लस m2, दोनों का वेट आएगा। अब देखो, जब हमें पूछा जाए कि मान लो कि फोर्स अप्लाइड ऑन वन ब्लॉक बाय अ सेकंड, इस ब्लॉक के थ्रू इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया जाए, कितना फोर्स लगाया जाए? भाई ये इसको धक्का मार रहा है, क्या ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो कैसे जा रहा होगा? ये इस पे फोर्स लगा रहा है, क्या इस फोर्स की वजह से जा रहा होगा? इसकी रिएक्शन फोर्स की वजह से। m1 फोर्स, m1 वाला Yes, ब्लॉक sir. इसको फोर्स लगा रहा होगा ना, लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? है Yes, ना? sir. तो क्या मैं बोल दूं इसको? F12 यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक 1 ऑन ब्लॉक 2। फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक 1 ऑन 2, तो इसका ये क्या होगा? F12 यानी कि F12 इक्वल टू क्या होगा? M2A। होगा कि नहीं होगा? Sir, repeat कर दो. होगा ना बेटा? तो हमारा F12 हो गया M2A। F12 क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। F12 क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू M2 ऑन M1। M2 की वजह से M1 के ऊपर जो फोर्स है वो F12। तो क्या ये जो फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर भी एक रिएक्शन फोर्स लग, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये दोनों इक्वल होंगे? Yes, sir.
सिमिलरली एक 3 ब्लॉक वाला सिस्टम हम देखने वाले हैं, सेम टू सेम, व्हेन 3 ब्लॉक आपके कांटेक्ट में होंगे, 1 2 एंड 3। अब जरा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। F over मान लो कि F फोर्स अप्लाई कर रहा है, F अपॉन M1 M1 plus प्लस M2 M2 प्लस M3 होगा कि नहीं होगा। yes, Yes. हाँ? तीनों का एक्सेलरेशन ये होगा भाई, एक्सेलरेशन ये होगा, ये हमारे समझ में आ गया। अब हमें रिएक्शन फोर्स चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर। क्या ये जो फोर्स लगा रहा होगा उसकी वजह से M2 भी दौड़ रहा होगा और M3 भी दौड़ रहा होगा, यस और नो। yes, तो यहाँ पे जो ये फोर्स, रिएक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या किस पर डिपेंड करेगा, M2 M2 एंड M3 दोनों पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को धकेल के ले जा रहा है ना, इसका ये जो रिएक्शन फोर्स है, यार क्यों नहीं लिख रहा है भाई, क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा, सेकंड जरा। कहीं लिखते कहीं और लिख देते हैं। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, चलो छोड़ो, ये क्या है जो रिएक्शन फोर्स है, ये किसके किस पे डिपेंड करेगा, इस M2 पे और M, क्योंकि दोनों को धकेल के ले जा रहा है ना, ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है दोनों को धकेल के, yes, अरे sir. बोलो, Yes, sir. दोनों को धकेल के ले जा रहा है, इसलिए जो रिएक्शन फोर्स है क्या होगा, M12 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू ए। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के बीच में पूछूं तो, इन दोनों के बीच में पूछूं तो भाई जो M2 फोर्स लगा रहा होगा, ये कितने को फोर्सेस को ले जा रहा है, मास को ले जा रहा है, M3 को ओनली, तो ये कितना होगा, M F23 कितना होगा, M3 ए होगा। आ रही बात समझ में, जितने मास इसको धकेल के ले जा रहा है, क्या उन दोनों का सूडो फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ये फोर्स था, तीनों मास इसको धकेल के ले जा रहा था, तो F अपॉन M1 M2 M3 तीनों को ऐड कर दिया। तो अगर ये वाला फोर्स है, इसके द्वारा जो कांटेक्ट फोर्स लगाया जा रहा है वो दो मास इसको लेके जा रहा है, M2 और M3 को, तो हमारा फोर्स हो गया M2 प्लस M3 इंटू। सिमिलरली ये वाला जो फोर्स है वो ओनली M3 मास को ले जा रहा है, तो देखो हम क्या कर देंगे इसको, F23 क्या हो जाएगा, M3 इंटू, यस और नो, yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, Sir. यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, इसी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बेस पे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा एक होमवर्क में, उसमें 3 या 4 ब्लॉक होंगे, ऐसे ही होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। आपको टोटल पूरे सिस्टम का, इसको एज अ पूरा एक सिस्टम माना करो। पहले इनिशियली हमने मान लो कि ये ब्लॉक एक अलग अलग है ही नहीं, एक ही ब्लॉक है जिसका टोटल मास है M इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, एक ही ब्लॉक है जिसका मास है M1 प्लस M2 प्लस M3, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. अब जाके इस टोटल ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लो, उससे आप हर एक की रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोले तो। सिमिलरली ये एक और कंडीशन आती है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस मास का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप देखोगे ये आपका मास है, क्या मास पे एक स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, सिमिलरली एक स्ट्रिंग इधर जा रही है, और एक वेट आपका ऐसे जा रहा है, ये क्या आपका mg है, यहां से ये क्या आपका थीटा एंगल है, ये क्या आपका अल्फा एंगल, ये क्या आपका T2 है, ये क्या आपका T3 है। एक वो होती है, लॉ होता है एक लामीज थ्योरम, एक थ्योरम होती है लामीज थ्योरम। इसका क्या नियम होता है कि पहले आपको क्या निकालना होगा, ये टोटल एंगल निकालना होगा, तीनों के बीच का टोटल एंगल निकालना होगा एक दूसरे के साथ में। जैसे ये अगर थीटा है ना, तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा,
सर XP 180 minus theta. होगा 180 minus theta. minus theta. प्लस थीटा बेटा, 90 प्लस थीटा। ये थीटा ऊपर है 90, ये है तो 90 प्लस थीटा हो गया। अच्छा ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? 90 plus alpha. Plus प्लस Minus अल्फा, 90 प्लस अल्फा। और ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला alpha plus theta. minus नहीं बेटा, हाँ ये होगा Minus 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ? पूरा 180 उसमें से अल्फा माइनस कर दो, थीटा माइनस कर दो, क्या ये एंगल आएगा यार? यस बोलो। सर। अब अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, इसको दो तरीके हैं। एक और तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, इन फोर्सेस को निकालने का। पहले शॉर्टकट तरीका देख लेते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है बहुत। अभी आपको लग रहा होगा ये एंगल निकालने में बहुत ज्यादा टफनेस हो रही है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाएगा ना आगे चल के, ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो इजी हो जाएगा। देखो जो फोर्स लोगे, जैसे मान लो मैंने T2 लिया, T2 अपॉन साइन, देखो इसके सामने जो अदर फोर्सेस है उनके बीच का एंगल, mg और T3 के बीच में 90 प्लस अल्फा, याद रहे। सिमिलरली T3 ले लो, T3 डिवाइडेड बाई T3 डिवाइडेड, इसके सामने दो फोर्सेस कौन से हैं? T2 है और mg है। T2 और mg के बीच में क्या है? 90 प्लस थीटा है कि नहीं है? साइन 90 प्लस T3 इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई, या फिर इसको नीचे लिख देते हैं, इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई, mg के सामने कौन कौन से हैं? ये दोनों एंगल है। तो क्या करोगे? साइन 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा। सर रिपीट करना, क्या बेटा? सर रिपीट करना। ओके देखो अभी हमने क्या किया, पहले इसको हम लामीज थ्योरम बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हो, ये तीन फोर्सेस के लिए अलाउड होती है ओनली, तीन फोर्स लग रहे हो और तीनों के तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हो, और तीनों के तीनों फोर्स आउटवर्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई फोर्स इनवर्ड हो, आउटवर्ड होने चाहिए तीनों फोर्स। तब हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं कि एक फोर्स डिवाइडेड बाई अदर साइन, divided by sine angle between other two forces. Similarly, T3 divided by sine 90 plus theta, T2 divided by sine 90 plus alpha, mg divided by sine 180 minus theta minus alpha minus के theta. सर T3 कैसे लिए? T3 देखो, T3 क्या है? T3 divided by sine, देखो T3 divided by sine, इसके सामने दो फोर्सेस हैं T2 और mg, T2 और mg के बीच का एंगल क्या है बेटा? 90 प्लस अल्फा है कि नहीं है? यस सर। तो T3 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस, ये ओनली कब पॉसिबल है? व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। अब देखो जनरल मेथड देखते हैं, क्योंकि हर जगह पॉसिबल होगा। ये मेथड समझ में आया, ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब देखो इसका जनरल मेथड देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। मान लो इस पे फोर्स लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है। T2 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा का। क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? T2 cos थीटा और T2 sin थीटा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में होंगे कि नहीं? यस सर। सिमिलरली हमारा T1 के दो कंपोनेंट होंगे, T1 cos अल्फा और T1 sin अल्फा, दो कंपोनेंट हो गए। अब देखो दोनों कंपोनेंट को अभी हम क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर दो ही है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। अब जेड यहाँ पे है नहीं तो ये ऑलरेडी 0 मानो उसको, तो इन दोनों कंडीशंस पे अप्लाई करोगे। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा? देखो T2 साइन थीटा ऊपर है, ऊपर है कि नहीं है? यस सॉरी सर। एफ एक्स की बात हो रही है, नहीं तो हम वाई में देख रहे हैं, एफ एक्स की बात हो रही है। तो इधर है T2 cos थीटा, T2 cos थीटा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और देखो माइनस T1 cos अल्फा, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो T2 cos थीटा इक्वल टू T1 cos अल्फा, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली
अगर आप एफ वाई अप्लाई करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन अप्लाई करो, वर्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या है, T2 साइन थीटा प्लस T1 साइन अल्फा माइनस के एम जी। देखो ये दोनों ऊपर है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और एम जी आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको नेगेटिव कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारी T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन से थोड़ा आपको आइडिया आएगा, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को करो, सेम टू सेम क्वेश्चन करो जरा। हो रहा है? Yes, sir. करो करो। तो ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। थिंक, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। माना कि ऐसे करके ले लेते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो हमारा ये बॉल है, मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, क्या इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा? वेट Yes, sir. डाउनवर्ड लगेगा। Yes, sir. कितना Yes, वेट sir. है इसका? कितना वेट है? W है, W वेट है, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस यानी कि ये लेंथ दे रखी है कितनी? 3 मीटर। माना कि ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा थीटा मान लो, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी दे रखी? 5 मीटर, 5 मीटर दे रखी है। और इसमें Yes, माना sir. कि मैंने टेंशन टी है, टी, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मेरे टेंशन टी है, किस एंगल पे है? थीटा पे है, सॉरी वर्टिकल से थीटा है, मैं हॉरिजॉन्टल से बना रहा हूँ। वर्टिकल से थीटा एंगल है, Yes, sir. वर्टिकल से आपका थीटा एंगल है, वर्टिकल से थीटा है, और वेट आपका किधर है? नीचे की तरफ है वेट। तो आपका किधर, इधर क्या आएगा? इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? Yes, और sir. इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? टी Cos theta. कॉस थीटा आएगा। यस और नो? Yes, sir. लो, ठीक है। अब जरा देखो, अभी हमें यहाँ से क्या कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes, sir. क्योंकि हमें क्या चाहिए? वेट। हमें क्या चाहिए? टेंशन चाहिए। टेंशन कैसे निकाल सकते हो? इधर तो देखो कुछ भी है नहीं, तो आपको इधर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करो? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या करोगे? टी कॉस थीटा माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो टी क्या आ जाएगा? डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो जरा। कॉस थीटा क्या होता है? क्या होता है कॉस थीटा? अरे बोलो। Base upon hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा इसमें? बेस ये वाला होगा कि नहीं होगा? ये Yes, sir. बेस यही होगा ना। अच्छा ये कैसे आएगा? 5 ये है, 3 ये, क्या ये 4 होगा? वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या ये 4 होगा? Yes, sir. अरे 3 4 5 का ट्रायंगल होता है ना, ये 4 होगा। तो यहाँ से लगाओ जरा, बेस क्या है? 4 अपॉन 5 आएगा। Yes, कॉस sir. थीटा ये 4 अपॉन 5 लिखते हैं जरा। Yes. डब्ल्यू अपॉन 4 अपॉन 5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा है। तो टी क्या होगा? 5W/4। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir.
इस चीज का सॉल्यूशन। अब जरा ये क्वेश्चन करो, आपको एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। करो जरा। Sir, 1 meter per second square. 1 मीटर पर सेकंड। ओके, वेट करते हैं थोड़ा सा। 1/4 meter per Sir, 1/4 per second. 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो करते हैं इसको। अच्छा, किसी का 1/4 भी आ रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो हम क्या करेंगे, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस फर्स्ट ब्लॉक का। फर्स्ट ब्लॉक का बना, Yes, sir. बनाए क्या? देखो अभी फर्स्ट ब्लॉक का, यहाँ से देखो फर्स्ट ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि यहाँ पे देखो, क्या मेरा फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इस पे रिएक्शन फोर्स भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, लगेगी कि नहीं? तुम क्या Yes, करेंगे, 5 kg ब्लॉक का मान लो, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो मेरा 100 न्यूटन इधर लग रहा है और इधर कुछ लग रहा है मेरा, मान लो एन नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन में एन मान लेता हूँ, एन मेरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लग रहा है? Yes, sir. बोलो। Yes. और माना कि Yes, sir. मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है, तो मैं न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करूं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? सिग्मा एफ इक्वल टू, मान लो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? मैं 5 Yes, kg sir. वाले की बात कर रहा हूँ अभी, मैं ओनली ऑन 5 kg वाले की बात कर रहा हूँ, होता है कि नहीं बताओ? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ठीक Yes, है, sir. अब जरा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए पुट करो, निकालो जरा एफ सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स 100. डायरेक्शन में नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, 100 न्यूटन इधर लग रहा है, माइनस एन इक्वल टू एम ए, एम मतलब क्या है, 5 kg, तो 100 माइनस एन इक्वल टू 5 ए। क्या ये इक्वेशन 1 आ गई? बोलो, Yes, sir. आ गई इक्वेशन 1? Yes, sir. बोलो, समझ में आया? Yes, Yes, sir. ठीक, अब जरा सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब सेकंड ब्लॉक की बात करें हम, सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाने की बात करोगे तो देखो, क्या इसके ऊपर ये नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लग रही होगी, एन एन आपको इस डायरेक्शन में लग रही होगी कि नहीं? sir. बोलो, Yes, sir. एन आपको इस डायरेक्शन में Yes, लग रही sir. होगी। इसके देखो ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं? ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। देखो इसको जरा हटा दो मैं, ऊपर वाले को, इसको, तो देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके एंगल कितना दे रखा है इसका, वर्टिकल से 30 डिग्री। तो देखो इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्या होगा, 100, ये 100 न्यूटन का है ना, Sin 100 30. साइन 30, और इधर क्या होगा, 100 कॉस Cos 30 30. Cos होगा कि 30. नहीं? और इधर 100 कॉस 30, इधर 100 साइन 30। तो देखोगे 100 साइन 30 को मैं क्या बोलूँ, कॉस 30 से मैं ज्यादा मतलब नहीं है, 100 साइन 30 से मतलब है ज्यादा। 100 साइन 30 को क्या क्या बोल सकता हूँ, Sir, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, um, 1/2।
Yes, sir. 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू Yes, sir. है। तो क्या ये 50 न्यूटन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन इसका ये इधर ही होगा भाई, इसका इधर एक्सेलरेशन मानोगे तो इसका भी तो इधर ही होगा, ये होगा कि नहीं। और दोनों सर। चिपके रहेंगे, दोनों चिपके रहेंगे, अलग हो नहीं सकते। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ये कौन सा 20 kg का ब्लॉक है। अब इस पे भी अप्लाई करो क्या, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, अप्लाई करो जरा क्या आएगा। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए पुट करोगे तो देखो सिग्मा एफ एक्स के लिए क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन इधर लग रहा है तो क्या करोगे, एन एन माइनस इसमें क्या है, एन एन आपका इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है 50 न्यूटन का, एन माइनस के 50 इक्वल टू 20 ए, 20 ए इक्वेशन 2। यस और नो, Yes, बोलो। sir. क्लियर Yes, हुआ sir. सबको। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड कर दो। ऐड जब करोगे तो देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो 100 माइनस के 50 कितना बचा, 50 बचा, इक्वल टू 20 प्लस 5 25 ए। तो ई कितना आ गया आपका, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन दोनों का सेम है तो 5 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया है। हवा लगी कुछ के ऊपर होके निकल गया सब। सर ये n पहले माइनस का फिर प्लस का लिया। नहीं नहीं देखो, प्लस का माइनस का इसलिए लिया, देखो आप देखोगे डायरेक्शन को देखो, आपने क्या किया है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। अब आप देखो इस वाले में 100 मेरा प्लस का है, 100 मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने 100 को पॉजिटिव ले लिया, एन मेरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो नेगेटिव ले लिया, इक्वल टू एम है। सिमिलरली सेकंड वाले में क्या हुआ था, ये जो फोर्स था मेरा, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट अपोजिट एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इसको माइनस के 50 लिया। और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा था ये मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव लिया। आई बात समझ में। यस आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ये इसका कायदे से सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को करो जरा। ये टेंशन मतलब अभी तक आपको वायर्स, अभी ब्लॉक से ब्लॉक कनेक्टेड था, अब ब्लॉक रस्सियों से कनेक्टेड है। ब्लॉक किससे कनेक्टेड है, रस्सियों से, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तब क्या होगा यार करो। 3 block of masses m1 m2 m3 are connected by massless string as shown in figure and placed on a frictionless table. The pulley they pulled with a force T3 फोर्स, यानी कि इस फोर्स से इसको 40 न्यूटन से खींचा जा रहा है। द टेंशन T2 विल बी, T2 में टेंशन क्या होगी, T2 में टेंशन क्या होगी। क्या इसको नॉर्मल रिएक्शन के तरीके से निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन के तरीके से। सर इनके अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स या- बनाने पड़ेंगे। नहीं पहले कंबाइंड एक को एक ही सिस्टम मान लो, तीनों ब्लॉक्स को m1 m2 m3 तीनों को एक ही ब्लॉक मान लो पहले। तीनों ब्लॉक्स का रस्सी से कनेक्टेड है ना, तो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई आगे की तरफ खींचोगे, रस्सी से 3 लोगों को बांध दिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक की स्पीड या एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड हो, एक का 4 हो, एक का 10 हो, ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल, नो नहीं हो सकता ना ऐसा। सबका सेम होगा, एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा, तीनों का नेट एक्सेलरेशन या फिर बोल दो कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लो, तब जाके करो आप। फिर अगर आपको T3 निकालनी हो, T2 निकालनी हो, तो आप M3 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, उससे T2 आ जाएगा। सेम तरीका अपनाओ, सेम तरीका जैसे हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाली थी ना, उसी तरीके से मान लो कि ये टेंशन जो है ना वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, ये मान लो आप, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन।
सर 32 न्यूटन। 32 न्यूटन, ओके। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, ओके। सर ऑप्शन सी 10 न्यूटन। ओके, ऑप्शन सी भी आ रहा है एक बच्चे का। मतलब 32 किसका आया था? पुनीत और अंजू। वेल डन बच्चों, पुनीत और अंजू के लिए ताले बजाओ, बहुत अच्छे बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है आपका, 32 मीटर। देखो सर, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। आप पहले तीनों को एक सिस्टम मान लो। तीनों को एक सिस्टम मानूंगा तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा तो ए क्या होगा, एफ। एफ यानी कि टोटल फोर्स क्या है, टी3। टी3 अपॉन क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3। होगा कि नहीं? यस सर। तो हमारा T3 क्या है मेरा 40, M1 क्या है 10 प्लस M2 क्या है 6, M3 क्या है 4। तो 40 डिवाइडेड बाई 20 तो 2 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन आया, यस सर। टोटल एक्सेलरेशन। अब जरा M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। M3 का क्यों बना रहा हूं, देखो M3 में T2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर खींचता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है M3 में। और देखो इस साइड का मुझे पता है, T3 मुझे पता है, T2 मुझे निकालना है। अगर मैं M2 का बनाऊंगा तो मुझे T2 भी नहीं पता है, T1 भी नहीं पता है, इसलिए M2 का नहीं बना रहा हूँ, M3 का बना रहा हूँ। तो मुझे इधर पता है मेरा T3 है, इधर पता है मेरा T2 है। तो क्या पुट कर दो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एम 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 ए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए। सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम नहीं अप्लाई कर रहे, सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू एम ए। सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स क्या है आपका, इधर मूव कर रहा है तो T3 माइनस के T2 इक्वल टू M3A। T3 क्या है आपका 40, T2 निकालना है आपको, M3 क्या है आपका M3 4, फोर। एक्सेलरेशन क्या है 2। तो T2 अगर आप निकालोगे तो देखो T2 को इधर ले जाऊं तो क्या होगा 40 माइनस के 8 यानी कि 32 न्यूटन। यस और नो? यस सर। यस सर। ये इसका तरीके से सॉल्यूशन। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. क्या Yes, जैसे sir. हम नॉर्मल यस रिएक्शन सर। निकाल रहे थे, जैसे हम कांटेक्ट फोर्स को निकाल रहे थे, टेंशन भी उसी तरीके से निकाल लेते हैं? बोलो। यस सर। अब इस क्वेश्चन को करो जरा। नई नई वैरायटी दे रहे हैं सर, पता नहीं क्या। इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा करो, सोचो। सर √3 kg। सर 3 kg है।
सर आपका माइक सर आपका माइक ऑफ है। तो ये जो मेरा मान लो वेट मेरा डाउनवर्ड लग रहा है और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, तो अब एक बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? क्या होगा? एम जी जी साइन थीटा साइन साइन 30, और ये कंपोनेंट क्या होगा? एम जी कॉस 30। सिमिलरली इधर मेरा क्या होगा? वेट कितना? √3g। तो इसका ये नॉर्मल है, इससे ये वाला एंगल क्या होगा? बोलो कॉस बताओ क्या एंगल होगा? 60 डिग्री बेटा, 60 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा क्या? √3g साइन 60, और इधर होगा कितना? √3g सर माइनस में नहीं आएगा क्या ये वाला? साइन 60 सर। अभी अभी जस्ट वेट। अच्छा एक बात बताओ कि इसको स्लाइड करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल? ये वाला, ये साइन कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट? ये बताओ। साइन कॉम्पोनेंट साइन कंपोनेंट, ओनली साइन कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा आगे पीछे जाने के लिए। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको, देखो अगर आप थोड़ा सा फील करो, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मेरा एक वो है प्लेन सरफेस है जिसपे एक मास ये रखा है, एक मास ये रखा है, जिसपे एक पे तो फोर्स लग रहा है कितना? एम जी साइन 30, और ये से कनेक्टेड है, और एक पे पीछे की तरफ लग रहा है कितना? √3g साइन 60। बोल सकता हूँ कि नहीं बताओ? यस √3 kg, ये m kg। हॉरिजॉन्टल है ये, इंक्लाइंड मत समझना, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर इसको स्टडी स्टेट यानी कि इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या कब रह सकता है? क्या ये दोनों इक्वल होंगे तभी रह सकता है, क्योंकि अगर m ज्यादा हुआ तो m की तरफ स्लाइड कर जाएगा, अगर √3 kg ज्यादा हुआ तो m ऊपर आ जाएगा, √3 kg नीचे हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या आपका √3g साइन 60 होना चाहिए mg साइन 30 के इक्वल? यस और नो? यस सर। तो देखो g से कैंसिल हो गया, आपको चाहिए m होगा आपका √3 साइन 30 डिवाइडेड बाय, सॉरी m साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 मतलब √3/2, 3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 कितना हो गया? 3 हो गया। तो m कितना आ गया? 3 kg आ गया। यस और नो? यस सर सिग्मा यस सर किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जरा इस क्वेश्चन को करो, ये तो आई थिंक हो जाना चाहिए। दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन। अब आप बोल रहे होगे सर सबको इजी बोल रहे हैं, कोई तो इजी मिला नहीं ऐसा। कई में इजी क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है कोई। फिगर shows two block connected by a light inextensible string। inextensible string का मतलब होता है जब आप फोर्स लगा रहे हो तो जो स्ट्रिंग है वो तन नहीं रही है। होता है ना ऐसा कि अभी अब रस्सी लेना कोई भी, उसको ऐसे थोड़ा ज्यादा तेजी से खींचोगे ना, ज्यादा ताकत से खींचो, थोड़ी तन जाती है, तनाव आ जाता है, थोड़ा खींची जाती है ना, जितनी लेंथ उसकी एक्चुअल होती है उससे थोड़ी सी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है रस्सी? यस यस सर। नाराज हो जाते हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे देता हूँ अब तो नाराज ही हो जाते हो। सिलेक्शन तभी होगा ना, इजी क्वेश्चन। एग्जाम में सारे इजी क्वेश्चन नहीं आते ना बेटा, तो मैं भी चाहता हूँ आपको इजी क्वेश्चन दूं और मजे से क्लास में हो, थोड़े से टफ क्वेश्चन दे देते हैं, और टफ क्वेश्चन देंगे तभी तो हम सीखेंगे। और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है।
कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। करो फिर, करो इसको। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, एक बच्चे का ऑप्शन बी आया है। देखते हैं क्या आता है बेटा, मैंने भी सॉल्व नहीं किया। हम्म। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ गया एक बच्चे का, ठीक है। टेंशन पूछिए, हाँ क्या टेंशन ही पूछिए ना। हाँ, द टेंशन figure shows two blocks connected by a light extensible string. A pulling force 10 Newton is applied on bigger block with 60 degree का एंगल, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया है, with horizontal. Tension in the connecting string of two masses is, टेंशन निकाल दिए आप। चलो करवाते हैं। देखो, अगर ये फोर्स मेरा इधर लग रहा है तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? एक Yes, sir. डायरेक्शन में होगा, क्या होगा? tan cos 60। एक इधर होगा, क्या होगा? tan Sin 60. tan 60। tan cos 60 को यार सॉल्व करो, tan इंटू क्या होगा? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2। टू। तो क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा, होगा हॉरिजॉन्टल वाला 5 न्यूटन। Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। देखो, एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? F over m1 plus m2। m2। बोलो, एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? f/m1 plus f2। F इक्वल टू F इक्वल टू F इक्वल टू एम ए। अरे F वही वाला यार, वही वाला बच्चों, वही वाला। F इक्वल टू एम ए, पूरे का एक सिस्टम मानो, पूरे को एक सिस्टम मान लो। पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो मेरा टोटल फोर्स कितना और अप्लाई हो रहा है? 5 न्यूटन। F इक्वल टू m1 प्लस m2 ए। F क्या है मेरा? 5। m1 क्या है मेरा? 2। तो और ये कितना है? 3 इंटू ए। तो ए कितना आ गया? 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन है। ये मेरा क्या है? एक्सीलरेशन। उसने पूछा क्या है? टेंशन पूछा है, इस पे टेंशन पूछा है। तो क्या इस पे टेंशन इधर होगी टी? तो क्या मैं Yes, क्या sir. पुट कर दूंगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, m3 मतलब 3 kg वाला है। एफ एक्स क्या है हमारा? 5t इक्वल टू 3 इंटू 1। तो t क्या आ जाएगा आपका? t को इधर ले जाओ, 5 माइनस की 3 यानी कि t इक्वल टू न्यूटन आएगा। ऑप्शन बी। Yes, sir. यस सर। ओके। अब एक क्वेश्चन तो ये मिला आपको, देखिएगा। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में है, एक क्वेश्चन ये है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक को इधर लेफ्ट साइड से खींचा जा रहा है, एक को राइट साइड से खींचा जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। एक ये क्वेश्चन है 3। अब मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा है आज हमने? बोलो। कॉन्टेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स निकालना सीखा है, ठीक है। टेंशन निकालना सीखा है ना। Lami's एक्सेलरेशन निकालना सीखा है, और क्या सीखा है? क्वेश्चन theorem। और क्या सीखा है? Questions की है sir. और क्वेश्चन हमने की है। क्वेश्चंस किए हैं। चलो क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में जितने भी मेथड किए उसमें कोई डाउट है आपको? No, sir. No, sir. So पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है ना टेंशन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए?
टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना पहले। हाँ एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखिए आप इस क्वेश्चन में टेंशन निकालने के लिए पहले टोटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पूरे सिस्टम का। भाई दोनों बंधे हुए हैं ना एक दूसरे से। टेंशन को आप एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह लिया करो। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते थे ना वैसे ही आप टेंशन निकाल सकते। यस कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो ऐसे निकालते थे, वैसे ही आप टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम। Bye, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय एवरीवन। Bye.